अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 लोगैरिथम सॉल्व कर रहे हैं। 2010 के अंदर ये आपके आया है पास्ट पेपर में, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम बेसिक लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। मैं आपको साथ साथ उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन भी बता रहा हूँ और उसके बाद सवाल आपको सॉल्व करा रहा हूँ पूरा पास्ट पेपर। तो लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? लोगैरिथम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि लेट सपोज टू नंबर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ये दो नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और अगर हम इसके बाहर अगर लॉग लगा दें तो ये दो नंबर मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट हो जाते हैं एडिशन के अंदर। लॉग 3 के साथ आ जाएगा और मल्टीप्लाई चेंज होके कन्वर्ट होके प्लस बन जाएगा और लॉग 2 के साथ भी आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये लोगैरिथम की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है लोगैरिथम की? देखें, लेट सपोज 3/4। अब अगर हमें इसको डिवाइड करना है लॉग के अंदर, अगर लेट सपोज अगर मैंने लॉग लगा दिया 3/4, तो जब लॉग लग जाएगा 3/4 के साथ तो लॉग इसके साथ भी आएगा, लॉग इसके साथ भी आएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इन डिवीजन के अंदर अगर इन मल्टीप्लिकेशन के अंदर लॉग होगा तो मल्टीप्लाई कन्वर्ट होके एडिशन हो जाएगा और लॉग बोथ हर टर्म्स के साथ लग जाएगा। इन डिवीजन के अंदर अगर लॉग अगर होगा तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवीजन हट जाएगा, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और लॉग जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके साथ आ जाएगा। तो यहाँ लॉग 3 के साथ आया, उसके बाद हमने माइनस लगाया, डिवीजन था ना ये, तो उसको डिवीजन को चेंज करके सब्ट्रैक्शन कर दिया तो लॉग 4 हमने ये कर दिया। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि लॉग अगर किसी मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर लॉग अगर है तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई चेंज होके ऐड हो जाएगी और लॉग बोथ वैल्यूज़ के ऊपर आ गया। अब लॉग देखें, ये दो वैल्यू है 3/4, डिवीजन हो रहा है। लॉग अगर 3/4 के साथ लगा हो तो लॉग 3 के साथ भी आ जाएगा और डिवीजन हट के सब्ट्रैक्शन आ जाएगा और लॉग 4 के साथ भी आ जाएगा। ये हमारा बेसिक रूल है लोगैरिथम का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो हमारा सवाल है जो 2010 के अंदर पास्ट पेपर के अंदर आया है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है कि हमें लॉग निकालना है, वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है हमें किसकी? 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 की डिवाइड बाय 8.89। ये हमारे पास सवाल है। हमें विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये मैं बताता हूँ कि इसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है। अब इसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस टर्म को हम लेंगे x के बराबर। विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथमिक टेबल की मदद से हमें ये सवाल को सॉल्व करना है। ये लॉग का सवाल है, एक्सरसाइज 3.6 से लिया गया है।
और ये पास्ट पेपर 2010 के अंदर आया है। सबसे पहले हमने इसको x के बराबर सपोज किया, ठीक है। उसके बाद हम टेकिंग लॉग लेंगे बोथ साइड, टेकिंग लॉग लेंगे बोथ साइड। तो लॉग x के साथ भी हमने लिख लिया, लॉग हमने यहाँ लगाया तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि लॉग पूरी टर्म में आएगा ना, और इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी लॉग की, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर यूज़ होंगी, इसलिए हमने लॉग को बाहर रखा और उसको ब्रैकेट के अंदर हमने इनक्लोज्ड कर दिया। अब आप देखें यहाँ लॉग x है हमारे पास, ठीक है। अब लॉग ऊपर मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो लॉग इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तीनों वैल्यूज़ के साथ लॉग आएगा। जब लॉग इसके साथ आएगा तो हमने ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको ऐड करके लिख देंगे, इंडिविजुअल लॉग 85.7 प्लस लॉग 2.47 हो गया। ये हमने क्यों किया है लॉग 2.47? लॉग 2.47 करने का हमारे पास इसलिए हमने मकसद था, हमने इसलिए इसको इस तरीके से लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया, उसके बाद लॉग x बराबर हो गया, यहाँ भी हमने लॉग लगा दिया, तो इन दोनों के साथ लॉग लगा दिया, इसको हमने ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर दिया। उसके बाद हमें पता है कि जब लॉग ऊपर वाले के साथ भी लग रहा है, लॉग नीचे वाले के साथ भी, सबसे पहले हम ऊपर वाले को देखेंगे। तो ऊपर वाले में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था, तो मल्टीप्लाई हट के प्लस ऑपरेशन आ गया, और लॉग इसके साथ भी आएगा, लॉग इसके साथ भी आ गया, पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, लॉग अगर डिवीजन में अगर वैल्यू होगी और लॉग लगा हुआ होगा तो लॉग सब्ट्रैक्ट कर देगा वैल्यू। अगर डिवाइड है, लॉग यहाँ भी आएगा ना, लॉग इसके साथ, पर ये डिवीजन में है तो ये माइनस लॉग लिखेंगे हम 8.89, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा, सही है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड हमने लिया है, और उसके बाद ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, तो लॉग जब इनके साथ आएगा तो ये ऐड बन जाएगा, मल्टीप्लाई चेंज हो गया, और लॉग इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी। और यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, तो लॉग जब डिवीजन के साथ आता है तो वो माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर लॉग आएगा तो वो एडिशन चेंज कर देगा, डिवीजन में लॉग लगेगा तो वो सब्ट्रैक्शन बना देगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है लॉग की, तो लॉग x इक्वल टू, देखें अब हमारे पास 85.7 है, डेसिमल से पहले, पॉइंट से पहले, आपको यहाँ बताता हूँ, पॉइंट से पहले, ये देखें पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है इसको हम मैंटिसा बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट से जो पहले वैल्यू होती है इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है इनको हम मैंटिसा बोलते हैं। अब हमेशा हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, यहाँ एक टोटल कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में से हमेशा हम 2 है ना, 2 में से 1 किया, कितना बचा 1, तो 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब यहाँ पॉइंट लगाया, अब 85 को हम लॉग टेबल में 7 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 में से 1 चली गई तो 1 बचा, पॉइंट लगाया। 85 को 7 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9329 प्लस यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है 2.47, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब 1 चले आएगी तो 0 बचेगा, तो 0 पॉइंट। अब हम 24 का पेयर बनाएंगे, 24 को 7 में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आया 0.24 को 7 में जब देखेंगे हमारे पास तो 3.27 आएगा, ठीक है। 3.27 हमारे पास आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है ये थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, थर्ड वैल्यू हमारे पास आ रही है 8.89। 8 क्या है, ये 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चले गया तो 0 बचा, 0 पॉइंट। अब इसका पेयर बना दें। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम देखेंगे कितने कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब टोटल कितने डिजिट हैं, जितने भी डिजिट्स हो 1 हो 2 हो 3 हो, अगर 2 होंगे तो उसमें से 1 चल जाएगा, 1 होगा तो 1 जाएगा तो 0 कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी,
3 होगा तो 3 होगा तो उसके अंदर क्या चल जाएगा, 1 चल जाएगा तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। और ये हम वैल्यू जो निकालेंगे लॉग की वो हम पेयर बना के देखेंगे। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू और डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ का हम पेयर बनाएंगे 2 वैल्यूज़ का, और फिर वो हम थर्ड वैल्यू के अंदर देखेंगे। तो 88 को हम 9 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ मैं सवाल कर रहा था तो क्या आया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हमारे पास आई, और 88 को हम 9 में जब देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज हमने लगाया तो हमारे पास क्या आ गया 9489। ठीक है, अब इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3767। ये हमारे पास लॉग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी लॉग की। अब लॉग के बाद हमें फाइंड करना होता है एंटी लॉग। तो 1.3767 ये हमारे पास वैल्यू आई थी। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। लॉग एक्स क्या था हमारे पास, निकाला था हमने, उसकी वैल्यू आई थी 1.3767। अब हमें एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग क्या होता है, एंटी लॉग लॉग का उल्टा होता है। जब एंटी लॉग लगता है ना तो लॉग और एंटी लॉग से एंटी लॉग कट जाता है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आता है, एक्स आता है। और एंटी लॉग हम किस तरीके से निकालते हैं, हम 13 को एंटी लॉग हम इस तरीके से निकालते हैं कि ये देखें, हम डेसिमल की बाद वाली वैल्यू को देखेंगे एंटी लॉग के लिए। हम 37 को 6 में देखेंगे और उसके बाद +7 करवाएंगे। 37 को जब हम 6 में देखेंगे, 37 को जब हम 6 में हम देखेंगे और उसके बाद +7 हम करवाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे लॉग एक्स का आंसर तो ये आ रहा था। अब एंटी लॉग निकालना है तो लॉग से एंटी लॉग कट गया तो यहाँ सिर्फ एक्स बचा, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एंटी लॉग हमें लेना है किसका, 1.3767 का। ठीक है, तो x इक्वल टू हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे। 37 को हम 6 में देखेंगे और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी 37 को हम किस में देखेंगे, 37 को हम 6 में देखेंगे, 6 में फाइंड करेंगे हम 6 में। ठीक है, और उसके बाद देन जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, देन जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसमें हम ऐड करवा देंगे 7 को, ऐड करवा देंगे हम 7 को, तो हमारे पास फाइनल x का आंसर आ जाएगा। x का हमारे पास फाइनल क्या आंसर आएगा, 23.81। जो हमारे पास फाइनल हमने लॉग भी निकाल लिया है और एंटी लॉग भी हमने निकाल लिया है, तो हमारे पास फाइनल जो है ये आंसर आ गया। ठीक है, फाइनल हमारे पास ये आंसर आ गया है। लॉग की वैल्यू ये आई थी लॉग एक्स की, एंटी लॉग हमें फाइंड करना है, तो लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, तो यहाँ एंटी लॉग आ गया। तो अब ये 1.3767 का एंटी लॉग निकालना है हमें, तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू देखेंगे। 37 को 6 में देखेंगे टेबल के अंदर और उसके बाद 7 प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 23.81। ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज़ में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई हो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा इसके बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।